देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका। शाम 5 बज चुके हैं, वक्त दंगल का होता है, लेकिन आज होगी लगातार कवरेज, मेगा कवरेज, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएंगे बीजेपी के हेडक्वार्टर दिल्ली में। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की जीत का जश्न मना और आज वो जश्न मनेगा देश की राजधानी दिल्ली में। बिहार की जबरदस्त जीत और इसके साथ ही तमाम राज्यों में उपचुनावों में जबरदस्त जीत के बाद सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या बिहार की जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री को कोरोना के बाद जिस तरह की परिस्थितियां उभरी थी उसके बाद जनता की मुहर लगना सबसे बड़ा मुद्दा होगा? इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। लगातार हमारे साथ पैनल जुड़ा रहेगा। लिए चलेंगे आपको बीजेपी हेडक्वार्टर राजधानी, जहां पे अब से कुछ ही देर बाद एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम क्या कहेंगे रोहित? जी हाँ, इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, वहां से श्वेता सिंह हमारे साथ होंगी, लाइव आपको वहां लेकर चलेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट किस तरीके से पूरे देश में उपचुनाव में जीत के बाद और बिहार की जीत के बाद जश्न मन रहा है। नीतीश कुमार के करिश्मे पर बिहार में एनडीए सरकार लगभग 15 साल का दौर देख चुकी है, लेकिन अब की बार वहां जो एनडीए सरकार आ रही है उसके महानायक बने हैं नरेंद्र मोदी। इतने कुशल ड्राइवर हमारे हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद उनको है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि सीरीज ऑफ द मैच नरेंद्र भाई मोदी है, अब मैन ऑफ द मैच आज के नीतीश कुमार जी है। स्वयं मोदी जी ने कहा कि नीतीश जी हैं तो सब कुछ संभव है। लेकिन सर, हम एक शब्दों में कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के परिश्रम और परिणाम का नतीजा है। बिहार का चुनाव कैसे प्रधान के नाम पर लड़ा गया, इसे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री के नाम से की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं। इन्होंने तो देश भर के विकास के लिए काम किया और खास करके बिहार के विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई है और उसके चलते बिहार और तेजी से आगे बढ़ रहा है। 243 में से 110 सीटें लड़ने वाली बीजेपी ने 19.46% वोटों के साथ 74 सीटें जीती, यानी स्ट्राइक रेट रहा 67.3% का, जबकि जेडीयू को 116 सीटों पर लड़कर 15.39% वोटों के साथ 43 सीटों पर संतोष करना पड़ा, यानी स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 37.06% का। पहली बार जब बिहार विधानसभा में जेडीयू की छत्र छाया से बीजेपी बाहर है तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने नई संभावनाओं के सपने देखने शुरू कर दिए हैं। जो केंद्र के नेतृत्व का निर्णय है उसको तो हम लागू करेंगे ही, वो तो लागू होगा ही। अब आगे के दिनों में हमें और भी संगठन को मजबूत बनाना है। आज 75 है तो कल 150 तक हमें ले जाना है, ये भी हमें देखना है। और इसके लिए हम हर लोग अपने अपने संगठन को मजबूत करता है। लेकिन अब नेतृत्व तो मैंने कहा है भाई, नीतीश जी बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, कुशल बैट्समैन हैं, और आज आईपीएल का मैच भी चल रहा है। वो जितना अच्छा बैटिंग करते हैं, बढ़िया से बढ़िया किसी भी पिच पर उनको दे दीजिए तो अच्छा बैटिंग भी कर लेंगे। वैसे चुनाव के पहले और नतीजों के बाद भी बीजेपी नेतृत्व ने नीतीश कुमार को ही बागडोर सौंपने की बात की है, लेकिन नई परिस्थितियों में जेडीयू को बताना पड़ रहा है कि नीतीश ही बिहार में एनडीए के चेहरे थे। नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट हुआ। नीतीश कुमार के चेहरे के लिए इस प्रदेश में सरकार बनाने के लिए लोगों ने बहुमत दिया एनडीए को। नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और मजबूती के साथ जो हमारा 7 निश्चय 2 है और जो हमारे पार्टी के अलायंस पार्टनर है उनका जो एजेंडा है, सब मिला करके हम लोग अच्छी तरह से सरकार आने वाले 5 साल में बिहार को चलेंगे। नीतीश को बिहार एनडीए का चेहरा बताना जेडीयू के लिए मजबूरी है, लेकिन जिस जेडीयू को 2017 से पहले नरेंद्र मोदी के नाम से ऐतराज था, वो भी अब स्वीकार करती है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील व्यापक है। पटना से कुमार अभिषेक और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता रहे हैं कि मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा इस कवरेज के दौरान। फिलहाल हमारे साथ आ गए संबित पात्रा, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता। हमारे साथ आ गए अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ होंगे चितरंजन गगन और डॉक्टर सुनील सिंह, और साथ ही यहां हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से रहेंगे आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com से जुड़े और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रभु चावला होंगे,
देश के जाने माने पत्रकार हैं और संगीत रागी हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले एक आंकड़ा जो कल देर रात तक अटका रहा और उसके बाद जब साफ हुआ तो सारी तस्वीर साफ हो गई, वो आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह जीत हासिल हुई। ये बीजेपी के नेता अब कहने लगे हैं कि बिहार में जो रिजल्ट आया, जो नतीजे आए हैं, उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। कल देर रात तक जहां सुई अटकी रही, नतीजा लगभग वैसा ही रहा। एनडीए 125 और महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई हैं और यही बिहार चुनाव का फाइनल नतीजा भी है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि दीपावली के फौरन बाद नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। संबित पात्रा, नीतीश कुमार ही लेंगे ना शपथ? बिल्कुल नीतीश कुमार ही लेंगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और कुछ लोग अगर हमें भड़काने का कोशिश भी करेंगे, हम भड़केंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी है। और याद रखिए, हर मंच पे स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नीतीश जी की अध्यक्षता में ये चुनाव हम लड़ रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में ही सरकार बनेगी, अर्थात वही मुख्यमंत्री होंगे। देखिए रोहित जी, देखिए अंजना जी, आप लोग बहुत दिनों से बिहार को कवर कर रहे हैं और अंजना जी तो खुद बिहार में काबा प्रोग्राम के साथ मैदान पे उतरी थी। आज का दिन एक बहुत ही सुखद दिन है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए और हर हिंदुस्तानी के लिए। 3 कारण हैं इसके। प्रथम कारण है बिहार में प्रचंड जीत। देखिए, आज दंगल के बाद, ये जो बिहार में दंगल हुआ है उसके बाद एक मंगल राज होने वाला है। दंगल के बाद मंगल। दूसरा है ये जो एग्जिट पोल का हल्ला बोल था, उसके बाद पोल खोल हुआ है। ये एग्जिट पोल ने जितना हमें डराया था कि पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे आज पता चला है। मैंने बहुत लोगों को फोन किया कि ये एग्जिट पोल ऐसे क्यों हुआ, तो लोगों ने कहा अच्छा ये कोरोना काल था, लगता है मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल वर्कर्स ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, शायद इसीलिए इस प्रकार का एग्जिट पोल हुआ। तो एक तो बिहार का ये जो नतीजा है, दूसरा है ये बाईपोल के नतीजे है। 59 सीट्स पे बाईपोल हुए पूरे हिंदुस्तान में, 11 राज्यों में, और उसमें 40 सीटों में हमारी जीत हुई। और तीसरा है न्यायालय में आज, सर्वोच्च न्यायालय में आज न्याय को जीत मिला है और शिकस्त मिला है अन्याय को। तो 3 कारण हैं आज पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाने के लिए। और हां, इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। और 2013 से ही लगातार जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है, इसका श्रेय एकमात्र व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को जाता है। डॉक्टर पात्रा, मौका आपको मिला तो आप कैसे सिक्सर मारने से अपने आप को रोक सकते थे एग्जिट पोल वाली बात पर? ठीक है, बात इस पर करते हैं कि नतीजे में एक विरोधाभास है। देखिए, चेहरा था नीतीश कुमार का बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन मुहर लगी मोदी पर। आपसे 31 सीट वो पीछे हैं, तो लोग बोलेंगे कि जाहिर तौर पर जो बड़ी पार्टी है उसको जनादेश मिला है, और अगर मोदी के नाम पर जीत हुई है तो जनता का जो गुस्सा है नीतीश कुमार से वो भी दिखा है। तो फिर जनादेश को आपको सही ढंग से समझना पड़ेगा ना, पर्सपेक्टिव में तो रखना पड़ेगा। ऐसे में नीतीश कुमार ही को आप फिर मुख्यमंत्री बना देंगे तो फिर इसको लोग सवाल पूछेंगे उस पर, इस पर क्या जवाब होगा? देखिए अंजना जी, मैंने कहा ना कि आप याद करिए, आदरणीय जेपी नड्डा जी जब बिहार गए, और कई बार गए, पटना में वो पढ़े हुए हैं और बिहार के पल्स को अच्छी तरह समझते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हर मंच पे कहा कि हमारे जो अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, और जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे वो जेडीयू के नीतीश कुमार होंगे। उससे पहले जब पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी चुनावी प्रिपरेशन में पहले गए थे बिहार, उस समय भी उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा और सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार ही होंगे। प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी को मंच पर बैठा करके हर मंच पे कहा कि हमारे जो सीएम कैंडिडेट हैं वो नीतीश कुमार है। तो जनता ने ये जानते हुए कि नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट है, हमें 125 सीट अर्थात गठबंधन को, एनडीए को 125 सीट दिया है। हम कहीं भी गठबंधन के जो धर्म को छोड़ नहीं रहे हैं और ना ही जनादेश को छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की सीट घटाई और आपकी बढ़ा दी है। ये कोई कैकई को दशरथ का वचन थोड़ी ना है कि बदल नहीं सकता, इसको मानना ही मानना है। ये तो ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें जनता ये संकेत दे रही है कि हमको मोदी से बैर नहीं, लेकिन नीतीश जी की खैर नहीं। अब उस गठबंधन में गठबंधन जीत गया। देखिए रोहित जी, आपने कहा ये कोई कैकई का दशरथ को दिया हुआ, दशरथ को कैकई का दिया हुआ वचन थोड़े ही ना है। और हम भी बीजेपी हैं, हम शिवसेना थोड़े ही ना हैं। अगर हम भी शिवसेना जैसा व्यवहार करें तो हम में और शिवसेना में फर्क क्या रह जाएगा? ठीक है, हम में और दूसरों में फर्क क्या रह जाएगा? हमारी क्रेडिबिलिटी है साहब, पूरे हिंदुस्तान में हमारी क्रेडिबिलिटी है कि प्राण जाए पर वचन न जाए।
ठीक है, वचन पूरे 5 साल चलेंगे, इसी उम्मीद पर नीतीश कुमार, उनकी पार्टी और उनके समर्थक रहेंगे। बने रहिए आप सभी हमारे साथ अब संगीत रागी जी भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, लेकिन आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां से हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्वेता भी हमारे साथ जुड़ गई है और अशोक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तस्वीर एक बार जल्दी से श्वेता अगर वहां की दिखाएं, लोगों का जुटना शुरू हो गया है और बड़ा ही भव्य आयोजन कोरोना काल के बाद बड़ी विजय के रूप में इसे दिखाया जाए। जी, जुटना शुरू हो गया है और यहाँ पर चहल पहल देखकर ही आप अंदाजा लगा सकती हैं। दरअसल कल का पूरा दिन इस तरीके से बीता था कि सबको मालूम था कि आंकड़े बढ़ रहे हैं लेकिन घट भी रहे हैं साथ साथ, और इसीलिए आज के दिन जब तक सवेरा नहीं हुआ, कल देर रात तक हालांकि इस बात की पुष्टि हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह जब ये स्पष्ट हुआ कि पूर्ण बहुमत है एनडीए के पास, उसके बाद से ये तैयारियां और चरम पर। और यहाँ जो तैयारी है मंच से लेकर नीचे तक, अंजना देखिए कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे, और ये नीचे का हिस्सा जहां पर तमाम लोग, नेता कार्यकर्ता सब यहां पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर नारे बस सुनाई दे रहे हैं। देर से आया नतीजा लेकिन संतुष्ट कर गया, देर से नतीजा आया लेकिन खुश कर गया। क्या चीज? देर से नतीजा आया लेकिन खुश करके गया। नहीं, नतीजा तो कल ही आ चुका था, लेकिन किसी कारणवश से लेट आया और भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छा हुआ। बीजेपी खासकर बहुत आगे बढ़ी है, ये बात उत्साहित कर रही है। जी, और अभी तो गुजरात है, अभी तो हमें बंगाल की इंतजार है। बंगाल मतलब एक काम पूरा नहीं हुआ है, आगे का निशाना अंजना यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर सीधे बंगाल की बात अभी हो रही है। भले बिहार में जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभर गई है, वो खुशी सब में नजर आ रही है। चलिए वापस आते हैं श्वेता, आपके पास तस्वीर वहां से दिखाते रहिएगा। अशोक सिंघल हमारे साथ हैं और महिलाएं हैं उनके पीछे काफी सारी। और अशोक जी, कहा जा रहा है कि बिहार की जीत में महिलाओं का बड़ा रोल रहा, जरा पूछिए इन महिला कार्यकर्ताओं से। आज गीत गा रही है, सुनवाइएगा। बिल्कुल राइट, यहाँ पर धन्यवाद बिहार, देख सकते हैं मंच सज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों का इंतजार है, और खास तौर से महिलाएं काफी उत्साहित हैं। ये कहा जा रहा है बिहार की जीत में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए, गरीबों का घर बनवाया। रे भाई मोदी तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाजे। अरे भाई मोदी तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाजे। देख सकते हैं कि रोहित, महिलाएं काफी उत्साहित है। यहाँ पर इंतजार है प्रधानमंत्री का, अमित शाह का, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य। पूरा सजा दिया गया मंच को, देख सकते हैं कि कटआउट लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जेपी नड्डा के, और कुर्सियां लगाई गई हैं। इसी मंच से कल भी जश्न मनाया गया था। कल केवल कार्यकर्ता जुटे थे, क्योंकि पार्टी की कोशिश यही थी कि पूरे नतीजे आ जाएं, उसके बाद जश्न मनाया जाए। और आज इसी कड़ी में तमाम पार्टी की टॉप लीडरशिप यहाँ रहेगी। करीब 1-1.5 घंटा के बाद प्रधानमंत्री और तमाम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और एड्रेस करेंगे कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता कल भी काफी उत्साहित थे, कल 10 बजे तक कार्यकर्ता यहाँ जुटे रहे और जश्न मनाते रहे, लेकिन आज क्योंकि टॉप लीडरशिप रहेगी, अपने नेताओं के बीच में ये जश्न मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं पूरे बीजेपी ऑफिस को सजा दिया गया, लाइटिंग की गई है और होर्डिंग और बैनर तमाम लगा दिए गए हैं। अशोक आपके पास, धन्यवाद बिहार। अशोक सिंघल दिखा रहे हैं वहां से, मोदी है तो मुमकिन है, गीत गा रही है महिलाएं वहां पर, और मोदी है तो मुमकिन है, यही कल से बीजेपी के तमाम नेता कह भी रहे हैं कि 125 सीट एनडीए को जो मिली है, उसमें अगर बीजेपी का हिस्सा बढ़ रहा है सीटों का और जेडीयू का घट रहा है, उसके बावजूद गठबंधन जीत रहा है, तो मोदी है इसीलिए मुमकिन है। 110 सीट मिली है महागठबंधन को और 125 सीट मिली है एनडीए को। अंजना, अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 22% जो वोटर टर्नआउट हुआ है तीनों फेजेस में, खास तौर पर तीसरे फेज में जबरदस्त महिलाओं का वोटर टर्नआउट हुआ है। 22% महिलाओं ने इस बार पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 22%, 22% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है अखिलेश प्रताप सिंह जी। और इसी पर जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, बीजेपी कह रही है मोदी है तो मुमकिन है, और महिलाएं भी लगता है बिहार की यही कह रही थी कि मोदी है तो मुमकिन है। तमाम ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार की थी, उनकी वजह से माना जा रहा है कि महिलाओं ने जमकर वोट दिया है मोदी के नाम पर। देखिए, ये बात तो सही है कि मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी जो कहती है उसका आधार भी है।
क्योंकि मोदी जी के आने के बाद इस देश की राजनीति में शुचिता की समाप्ति हो चुकी है। उन्हें सत्ता चाहिए। उसके पहले मोदी जी के पहले राजनीतिक दलों से लड़ना होता था। अब एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सरकार से लड़ना है, एक सीबीआई से लड़ना है, एक ईडी से लड़ना है, चुनाव आयोग से लड़ना है, ऊपर से मीडिया से भी लड़ना है। तो जो गैर भाजपाई दल हैं उन्हें 8-8 लोगों से एक साथ लड़ना है। और अगर जनादेश नहीं मिल रहा है तो किसी भी प्रकार से लूट लेना है। बिहार में क्या हुआ, जनादेश मिला है क्या? 10-12 सीटें किस तरह से लूटी गई, किस तरह से जब जनादेश नहीं मिल रहा था तो मुख्यमंत्री के आवास में बैठ करके और घपले कराए गए। जीते हुए प्रत्याशी को हरा करके बाद में दूसरे को जीता डिक्लेयर कर दिया गया। घंटों तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। अखिलेश जी, आपकी जो सीटें घटी वही सारी लूटी गई क्या, या अलग कोई और लूटी? तीन हमारी थी, 3 उसमें हमारी हैं। तो बाकी जो आपकी घटी वो ईवीएम से घटी है, अपने आप जनता ने वोट नहीं दिया, मान रहे हैं इसको? ये तो मैं मान ही रहा हूं, लेकिन हम फिर भी मेजॉरिटी में थे कि नहीं थे? मतलब आपको स्वीकार है कि जनता ने आपको नकार दिया? आप मान रहे हैं, मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी जी ने किया। अरे मैं तो आपके सवाल से सवाल पूछ रहा हूं अभी। अभी मानने ना मानने पे तो मामला आया ही नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है। वही तो बताइए ना, क्या उत्तर प्रदेश में भी लूटी गई क्या? उन्होंने नहीं लूटी है। उत्तर प्रदेश में भी लूटी गई क्या? उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव था वहां भी लूटी गई क्या? फिर मैं बोलूंगा। अब आप बोल रही है ना, मैं बोलता हूँ। मध्य प्रदेश में क्या किया था? मध्य प्रदेश में भी लूटी गई? अच्छा, मध्य प्रदेश में, अच्छा, मध्य प्रदेश में भी लूटी गई। 22-23 एमएलए किस तरह से तोड़ के लिए गए। एक मिनट प्लीज, अब आप ये जितना बोलना हो बोलने, मुझे जवाब देने का अवसर दें, मैं बीच में नहीं बोलता। अब आपने प्रश्न किया तो सुन लीजिए पूरा। हाँ, सुन रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश में क्या, जी मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, महाराष्ट्र में सुबह रात को 6 बजे 3 बजे वो दिलाते। अरे मैं कल के चुनाव नतीजे पे बात कर रहा हूँ सर। कल तो आपके पास पूरा मौका था ना उसको दुरुस्त कर लेने का। जनता ने क्यों नहीं वोट किया आपको कल? जी, जो नतीजे आए मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, क्यों नहीं आपको वोट मिला? जी, जीतने भर का वोट मिला, जीतने भर की सीटें मिली, लेकिन नहीं। आप सत्ता में बैठे, शासन में बैठे दिल्ली के मुखिया आदरणीय मोदी जी ने किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते आए हैं पिछले 6 वर्षों में, दिख नहीं रहा क्या? तो फिर भी आप लोग जस्टिफाई करते हैं। एक सेकंड, ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है अखिलेश जी, ठंडा दिमाग से सुनिएगा। थोड़ा ज्यादा गर्म लग रहा है, थोड़ा ठंडा दिमाग से सुनिए। नकारे आपको जनता, अब आपके पास ठीकरा फोड़ने के लिए कई चीजें हो गई हैं, ईवीएम, सीबीआई, मीडिया, सब के ऊपर ठीकरा फोड़ दीजिए। अपने अंदर मत झांकिएगा। उसी राज्य में तेजस्वी यादव ने आउटडू किया है बीजेपी को, उसी राज्य में। उनके खिलाफ सीबीआई, उनके खिलाफ मीडिया, उनके खिलाफ तमाम चीजें नहीं थी। वो नहीं बहानेबाजी कर रहे हैं। अब मैं बोलूं, याद इनकम टैक्स कहां पहुंचा था? कांग्रेस कार्यालय। अब सुनिए, आपने कहा नकारा जनता ने, आपने शब्द का प्रयोग किया। मध्य प्रदेश की जनता ने किसे नकारा था? जनरल इलेक्शन असेंबली के चुनाव में? महाराष्ट्र की सरकार ने एक मिनट प्लीज रुकिए, उत्तराखंड से शुरू करिए, उत्तराखंड से शुरू करिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों भाग गए आपको छोड़ के सर, विधायक लेके 20? अरे ये कोई, उनको रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? कल बैठे थे यहाँ, नाम ले लेके बोल रहे थे आप लोगों के पार्टी के नेताओं के। जी रुकिए, अच्छा प्रश्न उठाया आपने। आप जैसे लोग कल कहेंगे कि घर में डकैती हो गई, आप बचे क्या? बचाया क्यों नहीं आपने? अरे आप जिस तरह से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, नहीं है सर, आपके घर से आपका अपना भाई लेके भाग गया अपने परिवार के लोगों को। क्या तर्क दे रहे हैं? क्या ये आपका अपना भाई था? मर्यादा रखिए। आपका अपना भाई था सर, आपकी कोर टीम का हिस्सा था, कुछ तो मर्यादा रखिए। अखिलेश जी, आपकी तो पहुंच भी नहीं रही होगी वहां तक, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसे डकैत कर रहे हैं तो सर ये तो फिर ठीक है, उसके बाद क्या कहा जाए? क्या जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? मेरा जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है सर, जस्टिफिकेशन आपको देने हैं। कर सकते हैं, मुझे आपसे जस्टिफिकेशन आपने देने हैं अखिलेश जी, और आप तलाश रहे जस्टिफिकेशन तब से। कह रहे हैं आप तब से जस्टिफिकेशन तलाश रहे हैं। राजस्थान में लूट लो, जहां मन कर वहां लूट लो, कहो आप बचा क्यों नहीं पाए? तो फिर कानून किस लिए है? संविधान किस लिए है? मर्यादा किस लिए है? सर, लोकतंत्र की व्यवस्था फिर किस लिए है? प्रताप सिंह जी, संबित जी जवाब दे रहे ठीक है, संबित जी जवाब दे दीजिए। अखिलेश जी जरा तो सोचिए, पसीना बहाया उन्होंने मध्य प्रदेश में, बदले में कुछ नहीं मिला। यहाँ पर एक ऑफिस दे दिया था आपने, कांग्रेस दफ्तर दिल्ली में, और आप जो परिस्थितियां उन्होंने झेली कमलनाथ की वजह से, इसीलिए निकले। शर्म भी नहीं आती है, धन्य है आप लोग। अंदर मत झांकिए, अंदर मत झांकिए। अखिलेश जी सुनिए ना, सुनिए क्या जनाब,
अरे सर, अब सुनिए सुनेंगे भी क्या? नहीं तो फिर क्या, उसके बाद नहीं, तो मैं क्या ही सुन कहा तो रहा ही हूं, लेकिन नहीं, जब आपके सुनेंगे ही नहीं तो मैं justification तो पे- हाथ ही जोड़ सकता हूँ। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए ना। नहीं, बोलिए, गालिब सुन जा रहा रहे हूं, थे बोलिए। कहीं, गालिब जा रहे थे कहीं, बोलिए, उनके सामने बोलिए। एक प्राणी आ गया सर। अब उन्होंने हाथ जोड़ दिया, उन्होंने कहा किसके भाई तुमसे सामने? क्या कहूँ, तुम तो क्या ही सुनोगे। तो या तो मैं हाथ जोड़ लूं आपके आगे कि भाई आप तो क्या ही सुनेंगे, और सुन रहे तो एक बात बता दूं, एक शेर है सर, बताइए। उस शेर ये कहता है कि तमाम उम्र मैं ये भूल करता रहा, तमाम उम्र मैं ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईने को साफ करता रहा। अब आप सर आईना ही साफ कर देखिए, लीजिए, मुंह मत धोइएगा कभी। संबित पात्रा आप जवाब सुनिए, दीजिए। जवाब अपना कभी कबूल न करता रहा। आपने कहा जवाब लीजिए। रोहित जी शेर सुना लीजिए, लेकिन आप लोगों के जिस तरह से जस्टिफिकेशन आ रहे, शर्म आ रही है। अरे फिर ये सर, देश का संविधान किस हमें लिए है? जस्टिफिकेशन देने की रुकिए, आवश्यकता रुकिए, नहीं है। रुकिए, प्लीज। जस्टिफिकेशन नहीं, आप दीजिए कि आपकी आप पार्टी क्यों दे हार रहे रही है हैं जगह जगह, मध्य प्रदेश और का, अपना आप दे रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन कहां कहां निकालिएगा, अरे कौन हार रहा है? कहां कौन कहां हार रहा है? निकालिएगा, कहां कौन कहां हार निकालिएगा रहा है? फ्रस्ट्रेशन। हम जीते हैं, हम बिहार में जीते हैं। हाँ, कल मध्य सारे प्रदेश उपचुनाव में आप ही नहीं तो हैं, जीते। कर्नाटक में जीते हैं, गोवा में जीते हैं। हाँ, सारे उपचुनाव मणिपुर कल में आप ही नहीं जीते हैं सर। और चर्चा उत्तराखंड उपचुनाव में की हो रही जीते है। थे। हाँ, तो ऐसा उत्तराखंड में फिर क्या मुझे किए थे? बताइए। उत्तराखंड में क्या नहीं किए नहीं थे नहीं, आप लोग? फिर तो आप मुझे आपकी बताइए सर, फिर बीजेपी आप क्या मुझे की थी? बताइए अरे कि छोड़िए। नेहरू जी के समय से चुनाव हम ही जीत रहे थे, कितना- सारे चुनाव तो हम नहीं जीते हैं। अरे कभी लूटा क्या सर से? सर, कभी उपचुनाव लूटा के क्या विधायक नतीजे को? पे चर्चा हो रही है कभी अखिलेश विधायक जी। को लूटा? उपचुनाव कभी के विधायकों को नतीजे पे इस तरह चर्चा हो रही लूटा? है। अरे सुनिए, एंटी डिफेक्शन फिर किस लिए है? अरे भाई, किस लिए है? आप अखिलेश तोड़ जी, लीजिए, खरीद अखिलेश जी, लीजिए, राज्यसभा के चुनाव में खरीद लीजिए, अखिलेश गुजरात जी, के राज्यसभा चुनाव में अखिलेश खरीद जी, लीजिए, अखिलेश और जी, जगहों पे लीजिए। अखिलेश जी, आपके मैं पास इस पे नहीं सत्ता जाना है, चाहता जब हारने कि लगते ये हैं तो किसने इनकम टैक्स किसको पहुंच जाएगा, सिखाया, ईडी पहुंच जाएगा। ये कहां से कल्चर आया इस देश में खरीद फरोख्त का, मैं इस पे नहीं जाना कुछ चाहता। नहीं, उसमें ये फिर आप सिर्फ आईने को ये नहीं सिर्फ रगड़ने मोदी जी के लगेंगे मुंह पहले साफ कहीं करने के नहीं बजाय, कहिए। उसमें फिर आप आईने के मोदी ऊपर जी के- कपड़ा रगड़ेंगे मुंह साफ करने के बजाय। अरे जब इस बात पे सुनिए, आएंगे सुनिए, आप कि ये लोग- खरीद फरोख्त का आप कल्चर लोग- कहां से आया देश में, ये विधायकों को खरीदने का लोग- कल्चर कहां से आया, सांसदों को पैसा देने का सूटकेस भर भर के ये कल्चर कहां से आया। आपसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं सर, हमें आप आपसे शिकायत यही करने की अपेक्षा स्थिति में नहीं हमें है, आपसे कोई शिकायत आप नहीं। शिकायत करने की स्थिति में नहीं है। हमें संबित पात्रा जवाब दीजिए, उसके बाद ब्रेक लेना। एकदम शिकायत क्यों नहीं, हमें मैं कोई कैसे आप शिकायत जवाब कर नहीं दूंगा? सकते ये सर, शांत हो आप गए स्थिति तभी में तो। नहीं हम है। आपसे- जवाब दीजिए संबित जी। हमसे निष्पक्षता की संबित जी, आप उनकी स्थिति समझ रहे हैं ना, आप ऐसे में ही जवाब दीजिए। देश में नहीं समझिए रोहित सर, जी- हमें कोई आपसे नहीं रोहित जी, आप हालत देख रहे हैं उनकी। नहीं बोलिए, 2013 डॉक्टर है से साथ में, कोई मैं- दवाई बता दीजिएगा। चिंता मत करिए। नहीं आप अपनी हालत 2013 देखिए। से मैं डिबेटों में भाग ले रहा हमें हूँ। कोई इस शिकायत प्रकार नहीं का आपसे। संतुलन बिगड़ना मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहले धीरे धीरे संतुलन बिगड़ता था, अब पूरी तरह संतुलन बिगड़ गया है। मैं समझ पक सकता हूँ, बहुत दुख भी हो रहा है अपने बड़े भाई को इस परिस्थिति में देख करके। मगर देखिए, इन्होंने बताया घर लूट लिया, लुटेरा बैठा हुआ है, ईडी आ गया, इनकम टैक्स आ गया, इनका इलेक्शन कमीशन भी चोरी कर रहा था, ईवीएम मशीनों खराब था, सब कुछ खराब था। तो ये राहुल गांधी आज छुट्टी में क्यों चले गए? आज सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, हल्ला काट देना था पूरा ना, दंगल करना था कि यहाँ लूट हो गया, वहां लूट हो गया, पेपर ला के दिखाना चाहिए था। ये मुस्कुरा रहे हैं, देखिए इनको। और राहुल गांधी अपने दोस्तों के साथ जैसलमेर में गए हैं छुट्टी मनाने के लिए। कमाल की बात है। यहां पर इनके प्रवक्ता छाती पीट के रो रहे हैं कि सब जगह लुटेरे बैठे हुए हैं, और कल हम जीत रहे, हम बिहार जीत गए, हम गुजरात जीत गए, हम कर्नाटक जीत गए, हम मणिपुर जीत गए। अगर जीत गए तो जीत का पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, और अगर लूट करके हार गए हैं तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। अरे ये 100 टन का पत्थर रख रख के राहुल गांधी को कब तक बचाएंगे? राहुल गांधी ने जिसको जिसको छुआ है वो समाप्त हो गया है। हाथी को छुआ, हाथी क्या हो गया? साइकिल के कैरियर पे बैठा, देखिए साइकिल पंचर पड़ी हुई है। और तो और अब लालटेन को बुझा के माना है। और मैं लूट करके सरकारें बना एक सकते ब्रेक हो। लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बहुत दबाव है ब्रेक लेने का। भी कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। उधर बिहार ने लगभग ऐसा ही कहा है, क्योंकि जिस तरह की सीटें बीजेपी की इस बार आई हैं, जो स्ट्राइक रेट उनका रहा है। और इसी पर मैं सीधा सवाल लिए चलूंगी। आपको ये भी बता दें, हमारे दो सहयोगी बीजेपी दफ्तर दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहां की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आज शाम का फसाना क्या होने वाला है। जबरदस्त जश्न की तैयारी है। जेपी नड्डा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और वो अपने भाषण में जाहिर तौर पर कोरोना के बाद इस जीत को बहुत बड़ी जीत के तौर पर सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, आइए आपको सुनाते हैं गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे थे, उनसे बात की हमारी सहयोगी श्वेता ने। बिहार में जिस तरह की जीत मिली है, अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर जिस तरह से बीजेपी का ग्रोथ हुआ है, जेडीयू से काफी आगे, किस कारण हुआ है? देखिए, बिहार में एनडीए की जीत हुई है और जनता ने उस सुशासन, उस विकास पे भरोसा किया है
जुमला पढ़ने वाले लोग थे जो कह रहे थे थक गए हैं नीतीश। जनता ने उन्हें थका दिया। कौन सा भरम जाल फैलाने की कोशिश किए, उनको जनता ने सिखा दिया। क्या मोदी नाम पर ज्यादा लोगों का विश्वास रहा है जिस कारण बीजेपी ज्यादा बड़ी नजर? देखिए, मेरा आपसे निवेदन होगा कि चैनल को केवल हम बिहार की जीत तो हासिल किए हैं, लेकिन तेलंगाना की बात हम नहीं करते, कर्नाटक की नहीं करते, मणिपुर की नहीं करते, उत्तर प्रदेश का नहीं करते। गुजरात में कांग्रेस की 8 सीटें छीन ली और मध्य प्रदेश की चर्चा नहीं करते। पूरे देश में जो मोदी ने गरीबों के लिए काम किया, गरीबों ने आशीर्वाद दिया। नीतीश मुख्यमंत्री, हाँ। गिरिराज सिंह जो स्पष्ट कर रहे हैं एक बार फिर कि मुख्यमंत्री होंगे तो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत से उत्साहित भी। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। चित्ररंजन गगन जी, सवाल आपसे ये है कि आप लोग की सीटें तो आई, आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे हैं, लेकिन क्या अफसोस इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस को इतनी सीटें दे दी? उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, वरना आज महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकती थी। देखिए वीना जी, चुनाव हुआ, रिजल्ट आ गया। यह बात सही है कि 11 सीट जो जीते हुए हम थे उसको प्रशासनिक दबाव देकर उसको हरवा दिया गया। लेकिन एक बात स्पष्ट है, आप भी जो बोल रहे थे, महसूस कर रही हैं, बिहार में आप थी कि इस हार में भी तेजस्वी यादव की जीत है, राष्ट्रीय जनता दल की जीत है, और नीतीश कुमार के जीत में भी हार है। बिहार की जनता उन्हें नकार चुकी है, और चूंकि अब भाजपा के साथ मजबूरी है, भाजपा उनके चरित्र से परिचित है। तो चित्ररंजन जी, फिर गठबंधन क्यों जीता? मोदी जी की वजह से जीता, ये कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से गठबंधन जो जीता हुआ तो मोदी फैक्टर से जीता। और यही तो कह रहे हैं कि मोदी जी जैसे लोगों के लगने के बाद प्रधानमंत्री जी खुद वहां पर गए, कई मीटिंग किए, उसके बावजूद भी तेजस्वी उस अपनी स्थिति को बरकरार ही नहीं रखे, बस उससे आगे बढ़ाए, जिसके बारे में कभी लोग कहा करते थे, नीतीश जी कहते थे कि मेरे चेहरा पर तरह तरह की बातें लोग करते थे। लेकिन आज यह साबित हो गया कि बिहार का सबसे लोकप्रिय और सबसे जन स्वीकार्यता वाला लीडर कोई अगर है तो ये 31 वर्ष का नौजवान है, जिसमें बिहार की संभावनाएं हैं, बिहार का भविष्य है। डॉक्टर सुनील सिंह, क्या इस बात में दम है? वो कह रहे हैं कि तेजस्वी नीतीश कुमार पर भारी हुए, मोदी महागठबंधन पर भारी हो गए। देखिए, मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी को सुना, चित्ररंजन गगन जी को सुना। अखिलेश प्रताप सिंह जी को सुन के यही लगता है कि राजनीति में ये लोग एक नए मनोवैज्ञानिक समस्या का जन्म दे रहे हैं, जिसे कि ट्रंप सिंड्रोम कहते हैं। जो ट्रंप हार गए मगर वो स्वीकार नहीं करते, इन्हें भी अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। ये अपने हार का ठिकरा फोड़ेंगे, कभी ईवीएम पर, कभी प्रशासन पर। अरे हार को स्वीकार करिए, और अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय आप संवैधानिक संस्थाओं पर अपना ठिकरा फोड़ते हैं। इससे आप लोकतंत्र को कमजोर करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित करते हैं कि हम तो जीते हुए थे। अरे भाई, तेजस्वी जी हार गए, हार को स्वीकार करिए, अपना आत्ममंथन करिए, आत्मचिंतन करिए, आगे बढ़िए। बिहार के विकास में, देश के विकास में हम लोग काम करें, बाद में राजनीति अपनी जगह है। लेकिन सुनील सिंह जी, अखिलेश प्रताप जी इस तरह का आपक होते हैं कि हम। डॉक्टर साहब, चित्ररंजन जी ने बड़ी शालीनता से इस बात को स्वीकार किया, ये कहते हुए कि तेजस्वी यादव ने लेकिन ये साबित कर दिया कि उनकी राजनीति में दम है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ईवीएम में घोटाला हुआ, कहीं नहीं कहा कि हम तो अदालत जाना चाहते हैं, कहीं नहीं कहा कि हम तो सड़क पे बैठेंगे, हमारी ही शपथ दिलाओ। तो ट्रंप सिंड्रोम आप कांग्रेस के लिए कहें, जिनसे आपकी लड़ाई भी नहीं थी, शायद लड़ाई तो आपकी तेजस्वी से थी ना चुनाव के मैदान में, कांग्रेस को कहां गिनते हैं आप? रोहित जी, आरजेडी के प्रवक्ता बीच बीच चुनाव के बीच में प्रेस पे आते थे और बोलते थे कि हम जीते हुए हैं, हम सरकार बना रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा, सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, हमने अंदर खाने से पता किया है। ये अगर बोलते हैं उनके प्रवक्ता उनके घर के बाहर आकर के, तो उन्हीं की बोली मानी जाएगी। हर चीज राजनीति में व्यक्ति विशेष के मुखारबिंद से निकलना आवश्यक नहीं है। तो ये निश्चित ही ये ट्रंप सिंड्रोम से जो ग्रसित हैं और जो संवैधानिक ढांचाओं पर जो इलेक्शन कमीशन ने इतना अच्छा कार्य किया। नहीं, सुनील जी, रोहित जी सुनील जी से बोलिए। हाँ, रोहित जी सुनील जी से यह पूछिए कि 2015 में जनादेश मिला था राजद, कांग्रेस और जनता दल को सरकार बनाने का,
और भाजपा के खिलाफ में जनादेश मिला था। किस संविधान और किस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं जो जनादेश जिसके खिलाफ में मिला उसके साथ जाकर मिलकर सरकार बना दी। और आज भी भाजपा इसी भय से उनको घोषणा जो कर दिया कि हम मुख्यमंत्री मानेंगे, क्योंकि उनके चरित्र से परिचित है। अगर मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे तो नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सुनील जी जवाब दे दीजिए, फिर आशुतोष और संगीत रागी। प्रभु चावला भी आ गए हमारे। रोहित जी 2015 में महागठबंधन को माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे और सात निश्चय पर जनादेश मिला था। जनादेश ये नहीं मिला था कि हम किसी व्यक्ति और किसी परिवार विशेष को हजारों करोड़ की आमदनी कराने का हम ठेका ले रखे। जनादेश ये नहीं मिला था कि हम वहां पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें। अच्छा ठीक है, ईमानदारी से कह दीजिए, क्या इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर आपको जीत मिली है? एकदम ईमानदार जवाब। देखिए, एनडीए एक परिवार के तरह चुनाव में गया। माननीय नीतीश कुमार जी को सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया और माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए को और माननीय मोदी जी की डबल इंजन की सरकार को, तो ये सामूहिक नेतृत्व से एनडीए ठीक है, जल्दी से इसी पे कमेंट लेते हैं। आशुतोष जी, क्या ये नीतीश जी के चेहरे पर इस बार मुहर है या फिर मोदी और मोदी का करिश्मा था? देखिए, अगर आप जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है तो जाहिर सी बात कहेंगे कि नीतीश के चेहरे पे था, लेकिन जो यूनानिमस बात है वो ये है कि ये नीतीश जी के खिलाफ वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश था, गुस्सा था। इस चुनाव के दो ही हीरो हैं, तीसरा कोई हीरो नहीं है। एक मोदी जी हीरो हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने सीटें बढ़ाई हैं। दूसरा तेजस्वी यादव हीरो है। अगर आप वोट शेयर देखें तो ये केंद्र सरकार पर भी मुहर है। वोट शेयर अगर आप देखें दोनों धड़ों का, दोनों, अरे एक बात तो सुन लो, उसके बाद आप बोल लेना। दोनों धड़ों का अगर आप वोट शेयर का 37% दोनों का है। सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? आरजेडी। कितने परसेंट वोट है? 23.1% है। बीजेपी कितना? 19.2% है। सबसे बड़ा पार्टी सीट के फेयर में कौन है? 75 सीट किसके पास है? आरजेडी के पास। बीजेपी के पास कितना? 74। एक आंकड़ा नहीं, आपने जो डेटा, एक सेकंड मिसलीडिंग डेटा है, आपको बताती हूं। एक सेकंड मिसलीडिंग डेटा है आशुतोष जी, और वो यूं इसलिए क्योंकि आपको स्ट्राइक रेट देखना होगा, कौन कितनी सीटों पर लग रहा था। स्ट्राइक रेट बताइए। ये उसको छुपा लेंगे ना स्ट्राइक रेट। भाई आप या तो आप बोल लीजिए, चलिए आप। नहीं बोल, आप बोलिए। नहीं, अब आप बोल लीजिए। तो अगर आप 23% नोट लेकर किसी कोई पार्टी आती है, उसको आप डिनाई करेंगे, उसको आप रिजेक्ट करेंगे, उसको आप रबिश करेंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के कितने परसेंट वोट है? 15% वोट। पिछले बार कितना था? 16.4%। उनका वोट शेयर घटा है। सीटें पिछली बार कितनी थी? 71। कितनी सीटें इस बार है? 43। कहाँ जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के नाम पे वोट पड़ा है? अगर एनडीए ये कहता है नीतीश के नाम पे वोट पड़ा तो मिसलीड करता है। 2015 में जब लालू यादव, प्रभु चावला जी नीतीश कुमार को साथ में लेके गए थे, क्या उन्हें पता नहीं था कि सीटें हमारी ज्यादा आएंगी, लेकिन चेहरा हमको इनका दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमारे चेहरे पर कोई वोट नहीं देगा? क्या यही स्थिति इस बार भी एनडीए के साथ नहीं थी कि सीटें बीजेपी की ज्यादा आएंगी? ये सब पहले से मान के चल रहे थे, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार की सीटें घटने की संभावना है, ये सब कह रहे थे। उसके बाद भी चेहरा उनके पास भी नहीं था, इसलिए उन्हें नीतीश कुमार को ही आगे लेके जाना पड़ा। नहीं, आप तो उल्टा कर रहे हैं। मैं ये वोट चक्कर एनडीए को जो मिला है वो मोदी के नाम पर मिला है, क्योंकि नीतीश कुमार की पर्सनल पॉपुलैरिटी अगर आप देखेंगे बहुत कम आ गई है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलर पोल, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, नीतीश कुमार कहीं भी है नहीं, ना 3 में ना 13 में है। हम नीतीश जी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पर। ये अगर वोट मिला एनडीए को तो मैं ज़रूर कहूँगा कि नीतीश जी को बचाने वाले मोदी जी हैं। नीतीश जी की नैया डूब जाती है वहाँ पर गंगा में जाकर के, अगर मोदी जी नहीं होते वहाँ पर। मोदी जी ने थर्ड चरण में देखा, आपने कल दिखाया कितना स्ट्राइक रेट है। ये स्ट्राइक रेट की बार बार जो बात उठा रहे हैं आप, स्ट्राइक रेट तो स्टैटिस्टिक्स है, मैंने पढ़ाई है। स्टैटिस्टिक्स कभी किस तरीके से यूज़ रखते हैं। जब कोई जीतता है तो मेरे, हार जाता है तो कहते हैं मेरे पॉपुलर वोट बढ़ गए, जब जीत जाता है तो मेरे पॉपुलर वोट कम है। अब 20% वोट मिले हैं बीजेपी को, उनको 73 सीटें मिली हैं। और वहाँ दूसरी तरफ देख लीजिए तेजस्वी यादव को 23% वोट मिले हैं, उसके सीटें कितनी हैं, और नीतीश कुमार की तो और भी कम है। और इस आंकड़े देखने के बहुत चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं कि अन्य दलों को इन दोनों पार्टियों से ज़्यादा वोट मिले हैं। 25%। किसी इतिहास में नहीं हुआ कि अन्य पार्टियों को 25% वोट जीतने वाली पार्टी से भी ज़्यादा वोट मिले हों। ये पहली बार हुआ है। तो इसका वोट डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ समझ में हमारे को आता नहीं है। परंतु इस चुनाव के हीरो सिर्फ जो अगर दिखाया था, अगर एनडीए जीता है तो सिर्फ मोदी के नाम पर और उनके काम पे जो आप कह रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एंडोर्समेंट है, जो महिलाओं ने जो वोट दिया है, और महिलाएं इतनी 55% संख्या में निकल कर नहीं आती तो पासा पलट सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, और यही इसीलिए मैं आपको स्ट्राइक रेट कह रही थी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कंटेस्टेड भी तो तय करेगा ना सर। ध्यान से सुना, मैंने कहा कि चुनाव के दो हीरो हैं। मैंने शुरुआत यहीं से की। मैंने कहा नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव, और दोनों का जो अचीवमेंट वो मैंने बता दिया। अब जो लोग ये कह रहे हैं नीतीश कुमार हीरो हैं,
वो झूठ बोल रहे हैं। संगीत रागी आप बोल लीजिए, फिर संबित पात्रा जवाब। देखिए अगर पिछली बार बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ी थी इसलिए वोट ज्यादा थे, इस बार सीटें ज्यादा है, वोट कम है, पर ये तो एक वोटिंग का पैटर्न है, क्योंकि मिलकर के लड़ते हैं। जब विनेबल सीट्स होती तो ज्यादा सीट लड़ती बीजेपी, तो इसलिए इसमें कोई बात ही नहीं है कि 20% वोटों पर आप राजनीति में कोई दया तो करता नहीं है। नहीं, जेडीयू में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली किया था उन्होंने, वीआईपी को फिर दे दी थी आगे 10 सीटें, इसीलिए 11 सीटें। बट एक बात आप मानेंगे, राजनीति कोई दया का काम तो है नहीं, परोपकार का तो काम है नहीं ना। अगर आप 243, लेकिन कई बार समझौतों का काम है, लेकिन कई बार समझौतों का काम है, उनके पास भी चेहरा नीतीश ही थे। अंजना जी ये बड़ा, अंजना जी से समझौता किया, उनको काम आया। अंजना जी तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से समझौता किया, उनको काम नहीं आया। मान लिया अंजना जी ये बड़ी कांग्रेस की वजह से मुझे लगी था कि कुछ बोल रहे हैं, फिर संबित पात्रा वेट कर रहे हैं। बोलिए। देखिए कांग्रेस ने डुबा दिया नीतीश कुमार उनको, तेजस्वी। आप लेट आए हैं थोड़ा सा, यहाँ कांग्रेस के डुबाने पे ऑलरेडी काफी जो है पत्थर चल चुके हैं। बोलिए, आप बोल लीजिए, फिर संबित पात्रा और अखिलेश जी के बाद चलेंगे। देखिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, अंजना जी ने इस पूरे चुनाव का उपसंहार व्यक्त कर दिया है। यदि ये जीत हुई है किसी के कारण, तो नरेंद्र मोदी की ही जीत है। ये तय है कि जीत में कई कारक होते हैं और भी सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यदि आज यदि नीतीश जी यदि कल जाकर के राजनीति से संन्यास भी लेते हैं, उन्होंने जैसा कि कहा कि ये मेरी अंतिम बारी है, तो वो सम्मानजनक अंतिम स्थिति में यदि पहुंचाने का कोई श्रेय किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र इस भूमिका में नहीं होते तो आज नीतीश जी की हालत बहुत खराब हुई। एक दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, उसको हम बिहार में कहते हैं गलथेतरी करना। आपका वोट परसेंटेज साहब है नहीं बिहार में, आपके सवों को ढोने के लिए 4 लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं, और फिर भी आप दोषारोपण किस पर करते हैं? तो चुनाव की प्रक्रिया पर आप करते हैं। अखिलेश प्रताप जी 27% है आपकी स्ट्राइक रेट, 27%, 19 सीटें, 70 आप लड़े थे, 70 सीटें। सर थोड़ा हम लोगों को बोलने दीजिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता है। 19 सीटें आप जीते 70 में से। वहीं बीजेपी के आप स्ट्राइक रेट को देखिए, बीजेपी के स्ट्राइक रेट को देखिए, 74 सीटें 110 में से 67.2% उनकी स्ट्राइक रेट है। आप इजाजत दें तो मैं बोलूं? अंजना जी बोल लें अपनी बात, उसके बाद मैं फौरन आऊंगी। संबित जी पूछा तो मैं बोल दूं। आप बोल ही लीजिएगा सर, अब तो बोलना ही बचा हुआ है, अब तो रुक जाइए, थोड़ा ध्यान रखिए। बिल्कुल, सुनिए। अरे अंजना जी चलिए, इनको बुलवा ही लीजिए, नहीं तो कम कुछ तो शांति रहे। बोलिए, थोड़ा शांति से तो रहें। अंजना जी बीमार पड़ जाए। अंजना जी का जब परसों तक एग्जिट पोल आ रहे थे और आप ही लोग बता रहे थे कि गठबंधन जा रहा है, तो जीत गए तो मोदी, तब कोई नहीं कह रहा था कि मोदी जी के कारण हार हो रही है। ये तो ट्रेंड प्रक्रिया है, जीत गए तो मोदी, हार गए तो बेदी। दिल्ली में जैसे शुरू हुआ था, और उसी तरह यहाँ पे भी है। तो अब मोदी, लेकिन एक चीज जान लीजिए, मोदी जी जब से हैं तब से इन प्रकार सरकार तो बना सकते, राहुल गांधी का भी नाम लेकिन देश नहीं बना सकते। सुनिए, अभी तो मैंने हमने तो राहुल गांधी के बारे में पूछा ही नहीं। वो तो संबित पात्रा ने कहा कि वो जैसलमेर गए हैं, वरना हमने भी नहीं बोला था। आपके साथ बीमारी यही है सर, जनता नकारे, ठीकरा फोड़ना है ईसीआई पर, ठीकरा फोड़ना है सीबीआई पर, ठीकरा फोड़ना है मीडिया पर। संबित पात्रा जी कंक्लूडिंग रिमार्क, 30 सेकंड का वक्त है। संबित पात्रा को ये जरा शांत होंगे तभी मैं बता पाऊंगा। मैं तो शांति से सुन रहा था, ये क्या करते रहते हैं। संबित जी, आप कुछ दिन इसी के लिए तैयार रहिए, अब कुछ दिन ऐसे चलेगा, आपको ऐसे नहीं बोलना है। बोलिए। अब देखिए, मैं बोल रहा था कि वोट शेयर और स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी। मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा, 2015 में भारतीय जनता पार्टी को कम सीट मिली थी, मगर हमारा वोट शेयर हाईएस्ट था, इसलिए स्ट्राइक रेट महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, यहाँ पर कई लोगों ने कहा और आरजेडी के प्रवक्ता ने शालीनता के साथ कहा कि तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मैं यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं और यहां पर आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों से पूछना चाहता हूं, 2024 में नरेंद्र मोदी जी के सामने पीएम फेस कौन होगा? राहुल गांधी जी महागठबंधन जो आप लोग बनाएंगे, जिसको हम लोग ठगबंधन कहते हैं, उसके
फेस राहुल गांधी होंगे या तेजस्वी यादव होंगे? ये आशुतोष जी भी जवाब दे सकते हैं या अखिलेश जी भी जवाब दे सकते हैं। कौन होगा पीएम का फेस, कौन होगा? ब्रेक के बाद आएंगे सर, ब्रेक के बाद आएंगे, अभी समय मिलेगा। आशुतोष जी समय मिलेगा, सीएम फेस के तौर पे देखना चाहता हूं। आशुतोष जी आप तो यहाँ बैठ चुके हैं, आपको मालूम है जब कहता है ना कि ब्रेक लो तो लेना पड़ता है कई बार, तो इसलिए ब्रेक ले लेते हैं सर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रभु जी लेना पड़ा। एक फिल्म थी जो चली है चुनाव की, वहां पर उसके हीरो नंबर 1 तो मोदी हैं, स्पष्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। कहेंगे हीरो नंबर 2 मैं मान रहा हूं, जो मानेंगे तेजस्वी यादव है। हाँ, यही और विलेन जो है नीतीश कुमार है और कांग्रेस पार्टी है। विलेन कह दिया आपने उनको? बिल्कुल, अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं सर बिहार के। नहीं, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन बीजेपी के दफ्तर की इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों की धूम है और काफी अब धीरे धीरे लोग वहां इकट्ठा हो रहे पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ ही देर के बाद दिखाएंगे आपको क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देखते रहिएगा आज तक। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर से दिल्ली में, जहां आज बिहार और देश के अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव की जीत का जश्न बीजेपी के नेता मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद यहां पहुंचने वाले हैं। बिहार की जीत पर जनता को धन्यवाद करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून वहां पर देखने लायक है। लाइव आपको लेकर चलेंगे, यही बीजेपी दफ्तर, हमारे तमाम सहयोगी वहां से भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।